वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस टेक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो 50% का मतलब होता है 50% 1/2, यानी ये पहले था और ये कमी हो गई। तो अगर हम मान लें पहले R1 था, अभी R2 हो गया, तो पहले कितना था 2, अभी 1 हो गया, क्योंकि 1 की कमी हो गई। अगर 1 की कमी हुई तो कितना बचा, 1 बचा। तो ये R1 है और गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6πr²। तो ये R1² और ये 6πr²। का मतलब हो गया कि ये 6π, ये 2 का वर्ग अगर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसे करेंगे तो 6π, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा। और कमी या वृद्धि देखने के लिए होता है परसेंटेज कमी या वृद्धि। तो कितना था पहले, क्षेत्र के 18π, अभी कितना हो गया है, 6π हो गया है। सॉरी, 6 चौक 24 बाई पहले कितना था 24π। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इंटू 100, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा इंटू 100। 25 मतलब कि 75% का उसके एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी हो गया। यहाँ से देखेंगे पाई निकल जाएगा, 6π कॉमन कर देंगे, यहाँ 4 - 1 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और यहाँ से 75% की क्या हो गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी हो गई। तो जब भी एरिया को 50%, रेडियस को 50% कमी करेंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 75% कम हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट हैं, कुल स्टूडेंट हैं 72। कितने हैं, 72 स्टूडेंट हैं। स्तंभ में 12.5% अधिक है कतार में। कतारों में कितने हैं, 12.5% अधिक स्टूडेंट हैं। 12.5% का मतलब होता है 1/8। वैसे भी करेंगे तो 25/2 होता है, या ऐसे कर सकते हैं 25/2 इंटू 100 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। यानी कि पहले ये स्तंभ है, स्तंभ की तुलना में, और ये क्या हो गए, अधिक। 12.5% अधिक थे किसमें, कतार में। तो ये अगर स्तंभ है तो कतार में कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे स्तंभ और कतार। स्तंभ में कितने थे, 9, सॉरी 8, और कतार में 1 की वृद्धि हो गई 9। 12.5% अधिक स्टूडेंट हैं कतार में। तो अगर देखा जाए कुल स्टूडेंटों की संख्या क्या होती है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, भाई कतार ऐसे अगर है तो ये हो गया आपका कतार, ये हो गए स्तंभ। लंबाई गुणे चौड़ाई का फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो स्तंभ में स्टूडेंट की संख्या कतार में, तो यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो 8 × 9 और ये है 72 स्टूडेंट। रेशियो में देखा जाए तो यहाँ से 72 बराबर, ये रेशियो है 8 और 9, यानी 72 रेशियो बराबर आपके 72 स्टूडेंट। तो एक रेशियो बराबर, एक रेशियो बराबर एक स्टूडेंट। तो पूछ रहा है क्या, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या,
प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या। अब कतार में कितना रेशियो है? कतार 9 रेशियो है और 1 रेशियो बराबर 1 स्टूडेंट। तो कतार में कितने रेशियो हैं? 9 रेशियो स्टूडेंट हैं। तो कितने हो जाएंगे? 9 स्टूडेंट। प्रत्येक कतार में कितने स्टूडेंट होंगे? 9 स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ से प्रत्येक कतार में कितने हो जाएंगे? 9 स्टूडेंट। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? तो 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था? हर वर्ष 10% की उसकी संपत्ति में कमी आ रही है, मूल्य में कमी आ रही है। तो यहाँ देखेंगे, मान लेते हैं पहले 2 वर्ष पहले उसका मूल्य x रुपये था, और जब 1 वर्ष रह जाता है यानी 1 साल बाद, 1 वर्ष पूर्व 10% की कमी हो गई। फिर 1 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान में 10% की और कमी हो गई, तो वर्तमान में इतना हो गया। पहले इतना था 2 वर्ष पूर्व, अब 1 साल और बीता तो इतना 10% कमी हो गया। 1 साल और बीता यानी वर्तमान 2 साल बाद, इसके 2 साल बाद इसका मूल्य इतना हो गया। और ये दिया हुआ है कि वर्तमान में उसका मूल्य 81,000 रुपये है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 9 81 यानी 1000 ये हो गया, और 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ x इज इक्वल टू हो गया 1,00,000 रुपये। यानी 2 वर्ष पूर्व कितना था उस संपत्ति का मूल्य? 1,00,000 था, और उसके बाद 10% कम होते होते वर्तमान में उसका मूल्य कितना हो गया? 81,000 रुपये हो गया। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ देखिए 2003 में 2003 है, 2004 है, 2005 और 2006। तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी यही पूछ रहा है। यहाँ पे बच्चों की संख्या है 2000, और हर 1 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि होती है, यानी 110%। 2000 का 110%, 100% तो है। फिर 2004 में ये हो गया, अगले 2005 में कितना हो जाएगा? 10% की और वृद्धि, यानी इतने का 110%। फिर 2006 में 10% की और वृद्धि हुई, मतलब कि जो था उससे 10% अधिक 110%, तो इतना हो जाएगा। तो टोटल अगर हम करें तो यहाँ से ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से 3 है इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये 2 × 11 का क्यूब होता है 1331। इसको अगर हम देखें तो 2662 इतना हो जाएगा 2006 में वहाँ पर बच्चों की संख्या। तो इस प्रकार इसको हम निकाल लेंगे। बस करना क्या है, 2003 से 2006 के बीच में पूछ रहा है। 2003 में अगर 2000 था, 10% की वृद्धि, अगले साल इतना हो जाएगा, अगले साल इतना हो जाएगा, अगले साल पूरा इतना हो जाएगा, और अगले साल पूरा इतना हो जाएगा 2006 में। इस तरह से हम निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? तो देखिए 70% ऑल ओवर उसने मार्क्स लिए हैं। पहले सब्जेक्ट में कितना लिया है? पहले सब्जेक्ट में लिया है
81%, दूसरे में कितना लिया 66%, तीसरे में कितना लिया 61%, और चौथे में मान लेते हैं कोई परसेंटेज लिया होगा। तो पूर्णांक कितना हो गया, पूर्णांक हो गया भाई 100 में 81 पाया, फिर 100 में, और ये मान लेते हैं चौथे विषय में 100 का था x पाया, तो पूरा उसका मैक्सिमम पूर्णांक हो गया 400 का। 400 में उसने इतने परसेंट अंक, इतने इतने अंक पाए, इतने परसेंट, इनटू क्या हो जाएगा प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ये होता है कि कितना प्रतिशत पाया, कितना प्रतिशत पाया। तो ये कितना प्रतिशत है 70% ओवरऑल उसने पाया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 7 1 8 हो जाएगा, एंड 6 6 12 और 8 20, यहाँ से 0, 208 प्लस यक्स, ये इसको इधर कर देंगे 7 चौके 28, 280 हो जाएगा। अगर यक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ देखें तो 280 माइनस 208, तो ये हो जाएगा आपका 72%। ये कितने परसेंट 72% उसने चौथे विषय में अंक प्राप्त किया। तो करना क्या है, पूर्णांक देखना है कि उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना था। तो पहले सब्जेक्ट में उसने 81%, मतलब 100 में 81, दूसरे में 66, तीसरे में 61 और चौथे में x, तो 400 का मैक्सिमम पूर्णांक हो गया। फॉर्मूला होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, तो यहाँ से हम कर लेंगे तो 72% आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो मान लेते हैं पूर्णांक कितने का है, सपोज दैट पूर्णांक कुछ था, उसका 30% अंक प्राप्त किया, फिर भी 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। अगर 108 अंक मिल गए होते तो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण होने के लिए इतना अंक की जरूरत थी, 30% पाया, 108 और पा गया होता तो उत्तीर्ण हो जाता। दूसरे साइड में क्या कह रहा है कि उसने 52%, जो भी मार्क्स था पूर्णांक, उसमें 52% अंक प्राप्त किया। कितना 52% अंक प्राप्त किया जो 24 अधिक था। अगर 24 हम माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, 24 अधिक प्राप्त कर लिया। इन दोनों कंडीशनों में ये क्या है, इक्वल है। अब यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 52x बटे 100, ये 30x बटे 100 इधर लाएंगे तो 22x बटे 100, और ये हो जाएगा आपका 132। इसको उधर ले जाएंगे 132 हो जाएगा। हम काट देते हैं 11 से, 1 2 ये 6, तो x बराबर 600। यानी जो पूर्णांक था, मैक्सिमम मार्क्स था, कितना था, पूर्णांक हो गया आपका 600 पूर्णांक हो गया। लेकिन ये पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। तो उत्तीर्ण होने के लिए आपको अंकों की आवश्यकता थी x 30% प्लस 108 अंक की आवश्यकता थी उत्तीर्ण होने के लिए। तो 600 हो गया गुणे 30 बटे 100 कर दीजिए प्लस 108 कर दीजिए। तो यहाँ से इसको 180 प्लस 108 टोटल मिला करके 288 मार्क्स की ये उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक मार्क्स है। 288 मार्क्स उसको आवश्यकता थी।
तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ट्रिक यही है कि यहाँ से आपको देखना है कि क्या उसको आवश्यकता थी। 30% मार्क्स पाने के बाद भी 108 नंबर उसके कम हो गए। अगर इतना मिल जाता तो उत्तीर्ण हो जाता। ये 52% पाने के बाद 24 अधिक पाता है, 24 को माइनस कर दीजिए उत्तीर्ण होने के लिए, ये अंक है। दोनों इक्वल करके आप निकाल लेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विश्वास है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा स्लो है लेकिन आप आसानी से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को फास्ट लगा लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अब देखिए लड़कियां हैं और लड़के हैं। क्या हैं? लड़कियां और लड़के। ये संख्या है 900 की और ये है 1100 की। अब इसमें से 40% लड़कियां क्या हो जाती हैं? उत्तीर्ण हो जाती हैं। तो भाई अनुत्तीर्ण की पूछा है तो 40% उत्तीर्ण तो 60% क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण। और यहाँ पे 50% लड़के उत्तीर्ण हुए तो 50% फेल हो गए। निकाल दीजिए। अब ऐसे कंडीशन में जब भी निकालते हैं तो 2 जीरो हटा दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 6 के 54, 540 लड़कियां क्या हो गई? अनुत्तीर्ण हो गई। 60% अनुत्तीर्ण, क्योंकि 40% उत्तीर्ण तो 60% अनुत्तीर्ण। और यहाँ पे 50% उत्तीर्ण 50% अनुत्तीर्ण, 550 हो जाएगा। कुल मिला के कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए? टोटल अगर देखा जाए तो 1090। कितने लोग? 1090 लोग अनुत्तीर्ण हुए। 1090 लोग अनुत्तीर्ण, लड़के और लड़कियां मिलाकर 1090 लोगों ने मतलब अनुत्तीर्ण हुए। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। पहले देखेंगे उत्तीर्ण कितने हैं। तो उत्तीर्ण 40 और 50 थे, अनुत्तीर्ण 60 और 50 हो जाएंगे। कुल मिला के इतने हो जाएंगे, आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी? अब 2 सब्जेक्ट है, देखिएगा इसको आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये गणित है, इस तरह से लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये है अंग्रेजी, गणित अंग्रेजी। दोनों सब्जेक्ट में, ये दोनों में कॉमन है। 17% लोगों ने क्या किया? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का है अनुत्तीर्ण। और आपको कुल अभ्यर्थियों की संख्या निकालनी है। 17% दोनों में अनुत्तीर्ण, और यहाँ पर देखा जाए तो 42% गणित में अनुत्तीर्ण है। 42%, तो 42 में से अगर 17 निकाल दिया जाए तो 25, केवल गणित में 25% अनुत्तीर्ण है, केवल गणित में। और गणित और दोनों मिला करके अगर देखा जाए तो 42% पूरे गणित में अनुत्तीर्ण है। अंग्रेजी में 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, तो 17% तो हो गया, और 52% में से ये 35, यानी केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण 35% लोग हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो टोटल 77% लोग क्या हैं? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण हैं, मतलब फेल हैं। तो पास कितने हैं? 23% लोग क्या हैं? पास हैं। और ये 23% लोग दिया हुआ है, यहाँ से 23% यही तो दिया है। 46 लोग क्या हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। केवल कितने परसेंट? 23%। और वो 23% कितने हैं? केवल 46 लोग। तो 1% कितना हो जाएगा? 23 से काट दीजिए। 1% मतलब
2 स्टूडेंट, और 100% देखा जाए तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% आपका निकल जाएगा। तो 100% स्टूडेंट कितने हो गए? 200 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? तो 200 अभ्यर्थी क्या हो गए? पास हो गए। कितने? 200 अभ्यर्थी पास हो गए। इस तरह से लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। 17% दोनों में अनुत्तीर्ण है, 25% केवल गणित में और 35% केवल अंग्रेजी में। कुल मिला के 77% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हैं, 23% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। और वो कह रहा है कि कुल 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। तो 46 अभ्यर्थी मतलब कि 23% टोटल। 100% कितने पूरे उत्तीर्ण हैं? तो 200 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। इस प्रकार से हम लोग लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 72% अभ्यर्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना है। यदि प्रत्येक अभ्यर्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो, मतलब कोई न कोई विषय सबको चुनना है, या तो एक विषय या दोनों, तथा 40 अभ्यर्थियों ने ये दोनों विषय चुना हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है कि दो तरह के स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट क्या हैं? गणित वाले हैं। गणित और जीव विज्ञान, सॉरी बायो मान लेते हैं। पहला क्या है? बायो। और दूसरे क्या हैं? जीव विज्ञान वाले हैं, वो गणित वाले हैं। तो कितने परसेंट अभ्यर्थियों ने जीव विज्ञान चुना है? 72%। और गणित कितने चुने हैं? 44%। तो दोनों में मान लेते हैं x% अभ्यर्थियों ने दोनों सब्जेक्ट चुना है। तो दोनों चुना है तो केवल गणित चुनने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितना परसेंट हो जाएंगे? तो 72 में से हम क्या करेंगे? x घटा देंगे। ये केवल बायो चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है। और ये क्या हो जाएगा? इसमें से अगर हम दोनों निकाल दें तो यहाँ पे केवल गणित चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो कुल मिला के टोटल कितना होता है? कुल विद्यार्थियों ने टोटल 100% होते हैं, यानी सभी 100% विद्यार्थियों ने 72 माइनस x प्लस यक्स प्लस 44 माइनस यक्स। 100% अभ्यर्थियों ने गणित और बायो में से कोई न कोई सब्जेक्ट चुना है या फिर दोनों सब्जेक्ट चुना है। तो टोटल अब यहाँ से देखें तो 100 ये हो जाएगा और 116 माइनस एक्स। तो अगर एक्स निकाला जाए तो 16% अभ्यर्थियों ने क्या चुना है? दोनों सब्जेक्ट चुना है। और 16 यहाँ से निकाल दीजिए तो बाकी मिल जाएगा कितने? यहाँ पे बायो चुने हैं और कितने लोगों ने गणित चुना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 16% अभ्यर्थियों को ये दिया है केवल 40 लोगों ने। केवल 40 लोगों ने दोनों सब्जेक्ट चुना है। तो यही तो 40 कितने हैं? 16% लोग हैं ना। 16% मतलब 40। तो 100% अभ्यर्थी कितने विद्यार्थी थे कुल कक्षा में? तो 100% निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? यहाँ से 40/16 गुणे 100 यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसे काटते हैं, 4 चौके 16 हो जाएगा और ये 10 बार में हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी 250 स्टूडेंट, यानी 250 अभ्यर्थी जो हैं अभ्यर्थी थे। विद्यालय में कितने अभ्यर्थी थे? 250 अभ्यर्थी थे। ऐसा इसलिए हुआ है कि जब भी दोनों का बायो का देता है, गणित का देता है और दोनों का देता है, तो केवल बायो निकाल लीजिए और केवल गणित निकाल लीजिए। तो केवल गणित और केवल बायो, केवल गणित और दोनों, कुल मिला के टोटल 100% स्टूडेंटों ने यहाँ पे कोई न कोई सब्जेक्ट लिया था। तो दोनों कितने लोग लिए थे? 16%।
यहाँ पे 100% स्टूडेंटों की संख्या आ जाएगी। इसी तरह अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अब 40 अंक मिला लेकिन 30 और मिल गया होता तो वो क्या हो गया होता? उत्तीर्ण हो गया होता। और उत्तीर्ण होने के लिए 35% की आवश्यकता है। 40 मिला 30 और मिलता तो क्या हो जाता? उत्तीर्ण हो जाता। और उत्तीर्ण होने के लिए कितने? 35% के बराबर अंक चाहिए। तो ये 35% कितना हो गया? 70 अंक के बराबर हो गया। तो 1% हो गया 2 अंक के बराबर। 100% हो गया 200 अंक के बराबर। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था? पूर्णांक कितना था? 200। 200 अंकों का पूर्णांक था। विश्वास है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर के। परसेंटेज से संबंधित जो भी क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं उसको भी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और यहीं पे हमारा परसेंटेज से संबंधित सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।